बढ़ेंगे। लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों की राजनीति पर सरकार ने करारा पलटवार किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में ही इस व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती की अवधारणा विचार यूपीए ने विकसित किया था और उसी के कार्यकाल में यह आया था। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 45 पदों पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल की देन बताकर विपक्ष पर हमला बोला, तो कांग्रेस, सपा समेत तमाम दल इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए सरकारी भूमिकाओं में विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी, लेकिन तब विपक्ष ने इस प्रक्रिया का विरोध तक नहीं किया था। आइए जानते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? लेटरल एंट्री का अर्थ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर होती है भर्ती। वैश्वीकरण से शासन की प्रक्रिया जटिल होने से कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से ज्यादा बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक्स की आवश्यकता महसूस हुई। कई विभागों में विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता। लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार यूपीए के कार्यकाल में आई। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन किया था। साल 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री को लागू करने के पक्ष में कुछ तर्क दिए। ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश जरूरी। पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत। लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा। विषय विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाएंगे। सिविल सेवा की अखंडता और लोकाचार को बनाए रखते हुए विशेषज्ञ कौशल का मिलेगा लाभ। हालांकि इससे पहले भी प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। 1970 में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने तैयार किया था आधार। आयोग ने लेटरल एंट्री की नहीं की थी कोई वकालत। हालांकि बाद में केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा, जिसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गईं और इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। लेटरल एंट्री योजना औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई। 2018 में सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पेशावरों को इसमें मौका दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है, जिसमें भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।